मौजा जन से करलन तो मौजा हमनी के नहीं मिलते, हमनी के देतलन 5,000 तो लिखत 10,000 बतावतलन। भर धरना देनी है गेट पर आ लगलन प्रशासन बोला के मारे लगलन जा घर घर में ढूक के कॉले रहला कि एगो नौकरी दे, घर पीछे सबके नौकरी दे, फ्री के लाइन दे, फ्री के अस्पताल बनाई, लड़कन के स्कूल बनाई, कह के मैं नौकरी मैं चीज कह के ना दिला। जितना जमीन जा रहा है जनता का उतना जमीन कहीं भी हम लोग के कहीं भी दे दो, जब भी स्थापित हो रहे हैं तो कहीं भी दे दो। नमस्कार, मैं पर आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है जो डाक बंगला चौराहे पर है, पटना के डाक बंगला चौराहे पर। और पटना के डाक बंगले चौराहे पर किसान संगठन के जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, वो पहुंच चुके हैं पटना के डाक बंगला चौराहे और अपनी मांग को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर, जिस तरीके से इन्होंने मुआवजे की बात की है, क्या कुछ मांग है इनकी, इन्हीं से बात करेंगे। क्या कुछ मांग है चाचा और किस लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? हम लोग तो कुछ जिले ऐसे हैं जिनको जमीन अधिग्रहण किया है, उनकी मुआवजा नहीं मिल सका है। और जनरल बिहार की मांग यही है, जो स्वामीनाथन है, अटल जी ने स्वामीनाथन ने कृषि कमीशन जो गठन किए थे, तो उन्होंने यह तय किए हैं कि लागत मूल्य का दुगना लाभ देना। मगर आप तक कहे कि मतलब कि 13 महीना दिल्ली में किसानों की धारणा रहा, मगर उसके बाद से 14वां महीना ये मोदी जी ने वापस लिए। वो वापस ले के जुमला दे करके आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दे सके। अब कहने का मतलब है कि आज उनकी जो भी कृषि के नाम पर अरबों रुपया प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में खर्च होता है, चाहे एक BLW से लेके एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर, सब पर अरबों रुपया खर्च होता है, मगर एक खाद को भी कभी अपने मूल्य पर प्राइस पर देना नहीं चाहता है। और जब कृषि मंत्री ही कहते हैं कि जब 265 में लाता है तो 350 में बेचेगा, तुम क्या बता दो, तुम क्यों मूल्य उस पर तय करता है। अब बात यहाँ यह है कि अभी कृषि कमीशन जो यानी कि मूल्य खाद के अभी जैसे ओरिया है 265 रुपये रेट यानी प्रत्येक घर पहुँचाने की बात है, मगर उन्होंने क्या कहते हैं कि किसानों को एक बोरा यूरिया लेकर के वो हंसप लेकर के और उन पर 3 बोरा चढ़ाता है। मतलब देता कुछ और है, चढ़ाता कुछ और है। अब देखिए न कभी किसानों के रसीद दे पाता है कि 265 रुपये हम देते हैं। इस पर किसी भी जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट के हम मुख्यमंत्री जी आए तो हमने तो DO को कई बार जाते हैं तो ठीक है 10 बोरा 20 बोरा किसान को देते हैं, मगर यह बताइए कि आपने जनरल जो उसमें 2200 कितने रुपये कीमत है यूरिया का। आज क्या मांग को लेकर इतना भीड़, इतना जनसंख्या में पहुंचे हैं आप लोग? सब भीड़ है। आज कुछ मुआवजा खेतों की है और कुछ MSP का है, मैक्सिमम समर्थन प्राइस। जो स्वामीनाथन तो जो कृषि कमीशन जो पिछले ही फरवरी में डेथ कर गए, तो उन्होंने जो तय किए थे कि लागत मूल्य यदि 100 रुपया है तो उन्हें 300 रुपया मिलना चाहिए। किसी संगठन द्वारा यहाँ पहुंचे हैं या अपने मन से? नहीं, हम तो अपने किसान संगठन भारतीय क्रांतिकारी किसान संघ नालंदा जिला के हैं। मैं जिलाध्यक्ष परमेश्वर प्रसाद हूँ। अच्छा, कितने लोग के साथ आप यहाँ पहुँचे हैं? हम तो अभी 5 के साथ आए थे। मेरे वहाँ के जो प्रतिनिधि सौंपे थे वही हम 5 लोगों के साथ आए। हाँ, बस। चलिए, तो कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या भैया आप किस लिए पहुँचे हैं? हम आए हैं यहाँ पर किसान मोर्चा जमीन के लेकर के जो रैली आया है। क्या मांग को लेकर पहुँचे और बैठे हुए हैं? यहीं पे पहुँचे हैं कि जो हमारे गांव में चौसा में जो NTPC बैठा हुआ है उसमें हम लोग की कुछ जमीन गया है, जो जमीन गया है उसका उचित मूल्य नहीं मिला और 20 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से सरकार दिया है, जिसमें कि हमारा मांग था 35 लाख रुपया एकड़। अच्छा, 35 लाख आपका डिमांड था, सरकार ने 20 लाख एकड़। हाँ। अच्छा, तो इसी को लेकर पहुंचे। कितने लोग पहुंचे होंगे आप लोग अपने एरिया से? करीब 1500 पहुंचे हैं। हाँ। तो ये एक बार आप लोगों को पता कैसे चला कि चलना है, पटना चलना, और कहाँ जाने की तैयारी है आप लोगों की? मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री से मिलने की बात है, उनको अवगत करने के लिए कि हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो लगता है सरकार मानेगी आपको? यहीं पे डाक बंगला चौराहे के पास रोक दिया गया, तो अगर मान जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं मानेगी तो मिलना तो जरूरी है। मिलिएगा। हाँ।
चलिए, युवा भी है, झंडा लिए हुए हैं तिरंगा का। कहाँ आप कहाँ लाए हैं चाय? हम लोग आए हैं धरना में। धरना में आए हैं। धरना में आए हैं। क्या मांग को लेकर धरना में? हम लोग मांग के लेकर के आए हैं कि हम लोग को जो गया है जमीन वो मांग नहीं दे रहा है, मुआवजा सही नहीं। मुआवजा सही नहीं रही है। कितना जमीन आपका चला गया? हम लोग को चला गया 1 बीघा जमीन गया है। 1 बीघा जमीन चला। कितना मुआवजा वो सरकार कितना दे रही है आप लोगों को? वो सरकार तो हम लोग को दे रही है 28 लाख एकड़। 28 लाख रुपए एकड़। लेकिन आप लोग कितना डिमांड? हम लोग डिमांड तो मांग पर है नहीं है। हाँ, मांग रहे हैं तो नहीं दे रहा है। खुद उसी में काटे पीटते थे, खाते थे, उसी ले लिया। हम लोग क्या करेंगे? ना मजदूरी मिलता है ना कुछ मिलता है तो क्या करेंगे हम लोग को तनख्वाह लोग देता है। हम लोग तो खाने पीने के चाहिए ना। हाँ? कितना टोटल जमीन कितना था, कितना चला गया? अरे हमारा टोटल वही है। टोटल वही है? हाँ, वही। उसको सब चला गया है। तो अब कैसे खाना पीना चलेगा? अब उसी से चलता ना है। रोज मजदूरी करते हैं, खाते हैं हम लोग, गरीब आदमी है लोग। यहाँ कहाँ से पहुँचे आप? यहाँ कहाँ? बक्सर जिला से। बक्सर से पहुँचे। कितने लोग पहुँचे हैं बक्सर से, पता है कुछ? 200 चोपड़ा है। 200 से ऊपर पहुँचे ना। चलिए, तो देखिए बक्सर से आए हैं, कुछ और लोग हैं। क्या कुछ मांग को लेकर आज पटना पहुँचे हैं? जी, सबसे पहले तो आर्यन जो मीडिया है आपका, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है धरना प्रदर्शन का काम चल रहा है, हम लोग औरंगाबाद से आए हुए हैं। औरंगाबाद में भारत माला का परियोजना जो 8 लेन बनारस से कलकत्ता जा रही है, उस संदर्भ में हम लोग आए हुए हैं। बिना किसानों को मुआवजा दिए जो वहाँ का कलेक्टर है, वहाँ का जो प्रशासन है, वह लगी हुई फसल को रौंद दिया है किसानों को। रौंद दिया या रौंदने वाले? रौंद दिया। रौंद वाले नहीं है, रौंद दिया 200 गाँव में। जबकि भारत सरकार का 2015 का एक्ट है कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक उस पर कोई काम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो रेट तय करना है वह बाजार मूल्य पर, जो आज का मूल्य है उसका 4 गुना तय करना है। जबकि वहाँ के कलेक्टर 1911 का जो MBR है उसके आधार पर तय करके किसानों का मुआवजा देने की बात हो रही है। वहाँ भी मुआवजा नहीं दिया गया है। अब बिना दिए 200 गांव में जो है प्रशासन के बल पर लगी हुई फसल को, जबकि बरसात में कोई पुल रोड नहीं बनता, फिर भी जो है उसको रौंद दिया गया और सारा चीज किया गया। वहाँ की कंपनी, वहाँ का कलेक्टर, वहाँ का अंचलाधिकारी। जबकि वहाँ धरना प्रदर्शन, वहाँ मांग, वहाँ सारे लोग किए कि सरकार से कि नहीं, जो हमारा 2015 का जो भूमि अधिग्रहण बिल है, जो कानून लागू किया गया है मुआवजा देने का, जो कृषि भूमि है उसको भी नीचे, जो आवासीय भूमि है उसको भी नीचे, जो कॉमर्शियल भूमि है उसको एग्रीकल्चर, आखिर कैसे ही होगा? जो NH के किनारे जमीन है, जो NH के किनारे, NH के बगल में है, हम MBR देते हैं 1st क्लास का, हम उसका लिखाई देते हैं 2nd क्लास का, और रेट लग रहा है एग्रीकल्चर। लोग काफी कहते कहते नहीं सुना गया है, तब आज यहाँ सभी किसान बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, चौसा, सासाराम, चतरा, जहानाबाद, जितने भी किसान है अरवल, वो सारे पहुंचे हुए हैं। और कम से कम की संख्या 20,000 के लगभग है। आप जो देख रहे हैं ना वो 20,000 के लगभग है। और तब तक यहाँ से धरना समाप्त नहीं होगा जब तक कि चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी आए या उनके प्रतिनिधि के रूप में चीफ सेक्रेटरी आए, और तब यह बात होगी। पटना के DM क्या जानते हैं औरंगाबाद के बारे में, सासाराम के बारे में क्या जानते हैं? पटना के DM को दिया गया है। हम लोग मरमाहत है, जो वर्तमान दर है, जो वर्तमान आज की मुआवजा तय करके उसका 4 गुना दे। हम रोड का विरोध नहीं करते हैं। क्या लगता है प्रशासन आपको यहाँ रोक दिया है? कई बार आप लोग आंदोलन, जैसा कि बता रहे थे आप लोग के साथी, कई बार आंदोलन किए हैं, लाठी चार्ज हो जाता है, यहाँ डर नहीं लग रहा है जिस तरीके से? ना, जब हमको ऐसे भी मरना है, जमीन छीन लिया जाएगा, ऐसे भी मरना है, जमीन जोता ही जा रहा है तो वहां न मर के पटना मर लिया जाएगा तो क्या दिक्कत है? मरना तो है, तो तैयार होकर। हाँ, पूरा 20,000 आदमी आया है मरने के लिए, माता बहना भाई बंधु, ऐसे भी मरना है, वैसे ही मरना है। जमीन छिनाई जा रहा है, जमीनें बचवे किया है। हम लोग न तो रोड का विरोध करते हैं, न सरकार की योजना का विरोध करते हैं, लेकिन हम लोग का जो उचित मांग है मुआवजा, वर्तमान बाजार दर से
तय करके उसका 4 गुना हम लोग को मुआवजा दे और मुआवजा देने के बाद काम करे। हम लोग सहर्ष उस योजना में स्वीकार करते हैं। जो सही मुआवजा है वो चाहिए। हाँ चाहिए, बिल्कुल। देखिए कुछ महिलाएं भी है जो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ली है। क्या कुछ मांग है महिलाओं की? पुरुषों की बात आपने सुनी, युवाओं की बात सुनी, अब कुछ महिलाओं की सुनी। किस लिए पहुंचे हैं आप यहाँ पे? हम अपन मौजा खातिर आयल बनी जा हमनी के कि हमके मौजा मिले के चाहिए। कितना मुआवजा चाह रहे हैं आप लोग? मौजा जन को सकरलन तो मौजा हमनी के नहीं मिलत है। हमनी के देतलन 5,000 तो लिखत 10,000 बतावत हमनी के। कैसे पता चला कि 5,000 लिख रहा है 10,000? हाँ हमनी के पता चलत ना बा। हमनी के पता चलता कि हमनी के जन मांग बा तो नहीं मिलत है, अधूरा मिलता आ वो में डांटा चार्ज होता है। बेटी के, बहन के, बूढ़ के, जवान के सबके प्रशासन मार के हमके ढा देता है घर में ढुक के। हाँ हमनी के वही खातिर हमनी के मांगल बनी कि नीतीश हमके का दीहा ना कि ना देना दे तो हमनी के जमीन छोड़ के भागस। कहाँ से आए हैं? बक्सर जिला चौसा से। बक्सर से आए हैं। हाँ तो लगता है कि ऐसे भी नीतीश कुमार से मिलिएगा यही डाक बंगला चौराहा? हाँ हमनी के मिलेंगे। मिलिएगा? हाँ मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे। प्रशासन तो रोक दिया, पुलिस रोक ले है। रोक दे तो कभी रोकेगा प्रशासन? हम लोग यहीं पर आके हम लोग मर जाएंगे, हम नहीं जा घर पर जाएंगे। हम लोग यहीं हम लोग धरना देंगे। जब तक नीतीश जी से नहीं मिलेगा नहीं जाइए? नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे हम लोग। काहे ले लो इतना बुजुर्ग हो, कितना पहले उम्र कितना होले? आइल बानी अपन मौजा के हमार टोपरा चल गई। हाँ। टोपरा के हमारा आधा दिहलन आधा रुक लिहलन के बाद में दे आ वही खातिर धरना दे त लड़ाई मार झगड़ा करत रहन। कितना दिन से धरना और ये सब लड़ाई मार साल भर धरना देनी है गेट पर आ लगलन प्रशासन बोला के आ मारे लगलन जा घर घर में ढूक के। आ हमनी के बेटा भातार नाती पुता जातन दूसरा मजूरी करे आ बाहर से नौकरी करवावत आ हमनी के मारल फिरतन जा टोपरा ले लिया। जखने जमीन लिया गया था तखने बोला गया था कि नौकरी उकरी भी देंगे। हाँ कॉले रहला कि एगो नौकरी दे, घर पीछे सबके नौकरी दे, फ्री के लाइन दे, फ्री के अस्पताल बनाई, लड़कन के स्कूल बनाई। मतलब जमीन लेवे गरी से बोले सब फ्री के देंगे, अस्पताल, नौकरी और बिजली भी। आ जब बैठ गोल मशीन तब मारे लगलन ना देव तब धरना पड़ा। अभी कौन मशीन बैठल है? उहे पावर प्लांट। अच्छा उहे मैं टोपरा हमनी के लेके हाँ। काम आज बाल बच्चा के लिए जइहन मारल फिरतन। आज टोपरा रही तो खैतन कमाइतन ना हमनी के ले। कितना जमीन टोटल था जिसमें कितना चला गया? बहुत गोजबा। हाँ। मैं माने हमारे ना मतलब तोर कितना चल गए? मतलब हमार गोजबा 10 कट्ठा। 10 कट्ठा। 10 कट्ठा। अच्छा चलिए चाची की कर लो यहाँ गर्मी में आके की बात है पहुँच लो यहाँ? आइल बन हमें के अपना पैसा खातिर मांगे खातिर आइल बन खैला बिना लड़का फाइका मरत ना। इतना हाई गर्मी होता है, मशीन चलता, हमने के भागल फिरतन ना लाइन मिलता आ न लड़कन के सुविधा मिलता, न पढ़े के न लिखे के कुछ के नहीं के मिलत। हमने के कह के मैं नौकरी मैं चीज कह के ना दिला। सब चीज बोला कि देंगे फिर नहीं दिया। हाँ नहीं मतलब कई साल हो गया लेला जमीन? अब मैं हो गई 5-6 बरस ले। 5-6 बरस हो गया? हाँ पावर प्लांट बैठा के अपन पावर से बड़ी लेट कर दिए चाची यहाँ पहुँचते पहुँचते। अरे तो हमने के बहुत लेट मारे जो पहुँचे तो जा धरना में तेल लाठी चार्ज हो जाता है। मतलब जहाँ जाते तो वहाँ लाठी चार्ज? हाँ लाठी चार्ज। तो आज डरने है कि आज लाठी चार्ज वगैरह? हाँ आज डरने बनी जाए, बाकी आइल बन जाए कैमूर से, भभुआ से, तुझसे औरंगाबाद से। मतलब अपन आज बात बता के जाए मुख्यमंत्री? हाँ बता के जाए के बाकी आज ना मिली कि ना मिली मौजा हमनी के। हाँ या ना? हाँ ना। हमनी के बूढ़ बुजुर्ग बानी जा हमार खेत चल गइल तो हमनी के द खर्चा द कहाँ जाए जब कमाए खाए द हमनी के। चलिए तो देखिए पूरी मांग को लेकर ये लोग पहुंचे हैं, कुछ लोग और हैं उनसे भी बात करते हैं। चाचा यहाँ बैठे हुए हैं, आंदोलन वहाँ चल रहा है? आंदोलन में ही है हम। हाँ आंदोलन में ही है और ये आंदोलन जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं यहाँ आते हैं तब तक आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। क्या मांग क्या है, क्या परेशानी हुई जिसके कारण आप लोग को पटना पहुंचना पड़ा और मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं आप लोग? मुख्यमंत्री जी हम लोग के जमीन का जो है से रेट निर्धारण करने वाले इन्हीं को पावर है, केंद्र सरकार से इन्हीं को पावर मिला हुआ है कि से ये जो है से रेट निर्धारण करेंगे।
और इन्होंने जो है 1911 का जो है सर्वे उस समय का रेट निर्धारण किया हुआ है। वो जमीन का भी भौगोलिक स्थिति को देखें और उसको MVR जो है मार्केट वैल्यू रेट है जो हम लोग के यहाँ बिक रहा है जमीन, उस हिसाब से हम लोग को चौगुना जो पैसा सरकार देने के लिए केंद्र सरकार कहा है। तो रेट कोई और साल का लगा रहे हैं? हाँ हाँ, क्या रेट अभी लगा रहे हैं? 8200 रुपये डिसमिल लगा रहे हैं। आप लोग क्या डिमांड करते हैं? हम लोग की जो अभी रेट चल रहा है, जो बिक रहा है हमारे गांव में, आप लोग को आपको पता होगा क्या रेट अभी चल रहा है? किस अभी रेट से चाहते हैं, किस रेट से? 1 लाख रुपए डिसमिल अभी चल रहा है जमीन। 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए डिसमिल बिका है। उसके वाला कम से कम एक नहीं 10 दिखाएंगे हम लोग अपने अपने गांव में। हाँ, पूरा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का भौगोलिक स्थिति उस तरह का है। कितना जमीन आपका था तो कितना जमीन आपका चला गया उसमें? इसमें हमारा जमीन 4.5 एकड़ जा रहा है। 4.5 एकड़। टोटल कितना आपके पास था? 7 भाई हम लोग हैं, उसमें 4.5 एकड़ जा रहा है। हम लोग के पास 29 एकड़ जमीन था, तो 4.5 एकड़ चला जा रहा है। मुआवजा कितना मिला अभी तक? अभी तो कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो फिर और ट्रैक्टर से रौंदना चाहते हैं लगा हुआ फसल। भरठेवना के सब धान लगा हुआ है। 2 बार हम लोग खाद दे दिए। एक बार निराई करके खाद दे दिए, एक बार कदई में हम लोग खाद दिए थे। अच्छा, मुआवजा के साथ और भी कुछ आप लोग को बताया जा रहा है कि ये सब फ्री मिलेगा? कभी कुछ लोग महिला लोग कह रहे थे हॉस्पिटल मिलेगा, बिजली मिलेगा। कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं। लॉलीपॉप है सारा। इनको खाली बस हम लोग को रेट देवे ना, और नहीं तो फिर सरकारी जमीन इनके पास बहुत सा है। जितना जमीन जा रहा है जनता का, उतना जमीन कहीं भी हम लोग कहीं भी दे दो। जब भी स्थापित हो रहे हैं तो कहीं भी दे दो। हम लोग कहीं भी रह जाएंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में हम लोग को ले जाके विस्थापित को बसा दो। किसी को घर बनाने के लिए जगह नहीं है और घर जा रहा है। बस्ती के बीचों बीच से ले जा रहे हैं रोड, और 22 फुट नीचे और गाड़ी जाएगा 100 के स्पीड में जाएगा। वो अगर गिरा तो पूरे बस्ती को ले कर देगा। डर भी है, वो सब डर भी है। फिर ये अपना जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं उस तरह से कैसे काम चलेगा बताइए? आप ही बताइए इस चीज को। चलिए ठीक है चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जो बुजुर्ग थे, जो चचा थे और जो महिलाएं थी, उन सभी लोगों ने कह दिया कि जो मुआवजा इन लोगों की होनी चाहिए थी वो मुआवजा अभी इन्हें नहीं मिल रही है। उनकी मांग को लेकर, मुआवजा की बढ़ाने को मांग को लेकर पहुंच चुके हैं पटना की सड़कों पर। अब देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन को किस नजरिए से देखती है और उनका नतीजा क्या निकलता है। बने रहेगा ऐसे तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर। बहुत बहुत शुक्रिया।